हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की कहानी के रचयिता है श्री राधे श्याम यादव, रेवाड़ी, हरियाणा से। करेला भी मीठा होता है, लेकिन उसे चखता कौन है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक फुर्सत के दिन मैं धूप में चारपाई डालकर लेट रहा था। तभी पत्नी की छाती नजर मुझ पे पड़ गई। फिर क्या था, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और करेला लेकर मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, कुछ तो अच्छा काम कर लिया करो, जब देखो चापाई तोड़ते रहते हो। मैं उसका इरादा भाप गया कि आज ये झगड़े के मूड में है। मधुर आवाज में मैंने कहा, बताओ क्या करना है। मरता क्या ना करता, पड़ोसियों को तमाशा थोड़ी दिखाना है। उसने फिर गिरगिट की तरह अपना रंग बदला और धीमे से बोली, लहसुन छील दो, आज मैं आपके लिए भर भर करेले बनाऊंगी। ऐसे कह रही थी जैसे आज उसका उपवास हो। दोस्तों, रसोई का सबसे मुश्किल काम लहसुन और प्याज को छीलना होता है। ये शादीशुदा पुरुष के लिए उतना ही मुश्किल काम है जितना सुहाग रात में पत्नी का घूंघट खोलना। मैं लहसुन छीलने लग गया और वो करेलों को बीच से काट कर उनके बीज निकालने लगी। उसने 2 करेलों को छोड़कर सभी के बीज निकाल दिए और उन 2 करेलों को कूड़ेदानी में डालने ही वाली थी। मैंने उससे पूछा, ये क्या कर रही हो भाग्यवान। वो बोली कि ये करेले पक गए हैं और इनके बीज भी लाल और मीठे हो गए हैं और पिलपिले भी हो गए हैं। ये सब्जी का जायका बिगाड़ देंगे और बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे। जो कुछ देर पहले मेरे लिए सब्जी बनाने की बात कर रही थी, अब उसको बच्चों का जायका याद आ गया। मैंने कहा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं अंदर से एक आईना उठाकर ले आया और पत्नी से कहा, इसमें अपनी शक्ल देखो। वो बोली, मेरी शक्ल को क्या हुआ है, आपसे तो सुंदर ही है। दोस्तों, पत्नी हमेशा इसी भ्रम में रहती है, इसलिए बात बात पर अपनी तुलना पति से ही करती है। मैं आपसे जवान हूँ, मैं आपसे सुंदर और समझदार हूँ। खैर, उनका यह वहम भगवान भी दूर नहीं कर सकते हैं। हम शादीशुदा पुरुष की तो क्या बिसात है। बात अब प्रतियोगिता से नोक झोंक की तरफ बढ़ने लगी। तो मैंने उनसे पूछा, ये करेले कौन खरीद कर लाया था। उसने कहा, मैंने ही खरीदे थे। मैंने पूछा, जब तुमने इनको खरीदा था तब ध्यान से क्यों नहीं देखा। आपने इसकी कीमत उनके बराबर ही दी होगी ना। तब उसने कहा, जब मैंने इनको खरीदा था तब तो ये उनकी ही तरह तरोताजा थे, 2 दिन में ही ऐसे हो गए हैं। मैंने कहा, 1984 में जब तुम पत्नी बनकर इस घर में आई थी, तब क्या तुम ऐसी ही थी जैसी आज हो। उसने फिर पलटवार किया, आप भी तो ऐसे ना थे जैसे आज हो। मैंने कहा, यही बात तो मैं तो आपको समझाना चाहता हूँ। वो विस्मित नजरों से मुझे ताकने लगी। मैंने कहा, हम भी इन दोनों करेलों की तरह पकने लगे हैं। हमारे सफेद बाल और झुर्रियां इनकी गवाही दे रही है। इसलिए हमें अपना व्यवहार और रहने के तौर तरीके बदलने होंगे, वरना कल हम भी इन दोनों करेलों की तरह अपने परिवार से अकेले होंगे। कल को बहू और नए मेहमान घर आएंगे, उनके साथ सामंजस्य बिठाना होगा, वरना कोई वृद्धाश्रम या मथुरा वृंदावन हमारा ठिकाना होगा। खैर, घर घर की कहानी है ये तो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।